हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। सैटरडे एंड वैसे ये वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि जो मैंने कल आप लोगों से कहा था, कल नहीं, जो मैंने कल तक आप लोगों से कहा था, थर्सडे को भी कहा, वेडनेसडे को भी कहा, कल तो मैंने मेरे ग्रुप में भी मतलब काफ़ी जोर दिया था कि एक भी लॉट मत बेचिएगा, एक भी लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस मत करिएगा। क्या होता है कि देर इज अ वे टू टेक अ पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट इतने टाइम से गिर रहा है। 24,857 की जो उसने हाई बनाई थी पिछले दिनों, वहां से 1,000 1,200 पॉइंट गिर गया। पीसीआर उसका ओवरसोल्ड हो गया। और ये साल खत्म होने आ रहा है। ऐसे में खास करके पीसीआर देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि जैसे ओवरबॉट पीसीआर को मैनिपुलेट किया जाता है। ओवरबॉट पीसीआर को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर वो पीसीआर मानो 1.50 का हो गया, ठीक है, एक एक 50 पॉइंट उसको गिरा देंगे, एक ही लेवल पे रखेंगे, और उस वक्त निफ्टी रेंगता हुआ ऊपर जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा, निफ्टी में उस वक्त कोई खास मूवमेंट आपको दिखेगी नहीं। ओवरबॉट को आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन खाली जगह, ओवरसोल्ड यानी कि जगह खाली है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेट भरा हुआ है, दोपहर में आपने मानो आपका फुल दबा के खा लिया, तो एक बार आप रात का खाना स्किप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है जमा है। लेकिन अगर पेट खाली है, यानी कि आपका पेट ओवरसोल्ड है, तो आप उसको ज्यादा देर, वो टिक ही नहीं सकता। उसमें कुछ ना कुछ आपको डाल के पेट भरना ही पड़ेगा। तो ओवरसोल्ड पोजीशन को, ओवरसोल्ड पीसीआर को ओवरबॉट की तरह मैनेज नहीं कर सकते। पीसीआर ओवरसोल्ड था। मैं कह रहा था कि बिंदास बाय करिएगा, बिना डरे बिना सोचे, बिंदास लॉन्ग करिएगा, कुछ यहाँ वहाँ सोचिएगा मत। कल डाउ में क्या हुआ? कल डाउ लो से करीब करीब 1,000 1,200 पॉइंट बढ़ गया। 43,200 का उसने हाई लगाया। 43,000 का ही लगाया ना? एक मिनट, देखते हैं हम वो। लेकिन हाई से कुछ उसने 300 पॉइंट नीचे बंद किया हुआ है, इसमें कोई 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है तो क्या। अपना गिफ्ट निफ्टी देखिए, 850 पे आ गया, 23,800। अगर ये 24,000 पे खुल गया तो, इसीलिए मैं कह रहा था कि ओवरसोल्ड है। जो चीज दिखाई जाती है वो चीज नहीं होती है बाजार में। फ्राइडे एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन डे। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत बड़ा वाला ग्रीन डे होगा। और इन लोगों ने क्या किया, वो एक्सपेक्टेशन पे पानी फेर दिया। लेवल्स तोड़े, मार्केट को एकदम पैनिक कर दिया। ऐसा पैनिक किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी, क्योंकि फ्राइडे था, लो बना। हर एक के में हर एक की मेंटेलिटी यही कहेगी कि फ्राइडे का लो मंडे को टूटेगा, ट्यूसडे को टूटेगा। सेलोन राइज है, ये है वो है। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। वो एक थियोरी है, जो, अगर मतलब, एक थियोरी है जो बिना वजह आ रही है। इस इस बात में कोई कोई मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि फ्राइडे का हाई और लो, वीकली हाई या फिर लो अगले हफ्ते ब्रेक होगा ही होगा। मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे निफ्टी ने वीकली हाई बनाने के बाद भी अगले हफ्ते उस हाई को क्रॉस नहीं किया, वीकली लो बनाने के बाद भी अगले हफ्ते उस लो को टेस्ट नहीं किया। सभी के दिलो दिमाग में कल एक ही बात थी कि अब तो मार्केट गया, अब तो 22,000 आएगा, अब तो 21,000 आएगा। मैंने आप लोगों को कल 3 बजे वाले वीडियो में ही कहा था कि ये 25,200 तक जाएगा।
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दिसंबर एंड तक, 31st तक, या फिर 3 जनवरी। मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का बोला हुआ है, 25,000 तक आप देख सकते हो। INR 84.92 पे आ गया। कहाँ पे था? 85.12 पे था। अब क्या बोलूँ अभी मैं। इसके बाद भी लोगों को क्या होता है, देखिए जब आप, वैसे तो मुझे इस बात को यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक एक मैं आपको टेंडेंसी बताता हूँ, और ये मुझ पे भी लागू होता है, मुझे भी इस चीज़ में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। क्या है कि हार का डर और जीत की खुशी, इस दो चीज को आप अगर छोड़ दो तो आपके पास में पैसा बनेगा, हर फील्ड में जीत होगी। अगर आप जीत गए तो खुश मत होइए, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, भले 50,000 का हो चाहे 5 लाख का हो, आप हुर्रे हुर्रे करोगे, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ द विनर्स। बस आपने एक बार अपने आप को थम्स अप दिखा दिया, खत्म। अगर किसी चीज में हार गए एक बार, बस उस हार के डर को अपने अपने दिल दिमाग पे हावी नहीं होने दिया, यू आर द विनर। यहां पर क्या होता है कि पब्लिक जो है 200 रुपए में कोई ऑप्शन लेगी, उसके पास में टाइम है, उसका ऑप्शन अगले महीने की एक्सपायरी का है, जबकि ये जो महीना है उसमें भी अभी 11 12 दिन बाकी है। वो अगर 200 वाला 100 हो जाता है तो आपका यहाँ पे बीपी हाई हो जाता है। ऐसा अगर करोगे, ऐसा अगर आपका पद्धत है, मैं आपसे दिल से कहता हूं मत करिए ये सब। आप डेफिनेटली हारोगे, क्योंकि आप में हार बर्दाश्त करने का कुछ है ही नहीं, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप आपकी फेलियर को बर्दाश्त कर सको। जो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाता वो विन कभी नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, ये जो गैम्बलिंग होता है वो भी क्या होता है, किसी को उसमें जीतता वही है जिसको हारने का डर नहीं होता। यहां पर 50 रुपए आपका प्रीमियम डाउन होता है तो आप मैसेज पे मैसेज ठोकते हो, आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। 25 का लॉट साइज या मानो 75 का लॉट साइज है, 50 पॉइंट डाउन हो गया, क्या आपका पहाड़ टूट पड़ा? पूरा 1.5 महीना पड़ा है आपके पास। ओवर बॉट है मार्केट, सॉरी, ओवर सोल्ड है, बॉटम पर है मार्केट। अब भी अगर आप पैसा डालने से डरते हो तो भैया क्यों हो फिर मार्केट में? मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि ऐसे लोग क्यों आते हैं बाजार में। कुछ लोग जो है अपने नॉलेज से ज्यादा फॉलो करेंगे टीवी के लोगों को। टीवी में CNBC वाले ने ये कहा, जी बिजनेस वाले ने वो कहा, अभी तो मंदी आएगी, अभी तो 12,000 15,000 18,000 तक के लेवल्स में सुन रहा हूं कल से। मैंने सीधा सीधा यही कहा कि भाई ठीक है, जो बंदा जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। ठीक है, अगर मार्केट राइज कर गया तो उसको बोलना मेरी सर्विस को एनरोल करे। तो मार्केट में ये गिरना बढ़ना ये सब लगा रहता है। यू शुड हैव दैट कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई, टू जज कि अब यहां से क्या हो सकता है। अगर उसमें भी अगर आपको डाउट आ रहा है, अब आप यही देख लीजिए अपना एल टी आई एम माइंड ट्री। मैंने कितना सीना ठोक के बोला था कि ये स्टॉक क्रैश होगा, ये मैंने डिक्सन के बारे में भी बोला था। और जब उसने गिरना शुरू किया, सबसे पहले हम निकल जाते हैं। वो एक लॉटरी था। इट्स अ लैक ऑफ, आई वोंट से, देखिए मार्केट में आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे ना वो कम ही पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग भी 50 साल से भी काम कर रहे हैं, उनको बर्बाद होने में, रातों रात खत्म होने में एक एक रात का समय काफी है। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि जो मार्केट का महारथी है वो हमेशा महारथी ही रहेगा। आपने कई बार देखा होगा, आप देखिए 2008 में जब सत्यम कंप्यूटर्स क्रैश हुआ था, 600 वाला स्टॉक 6 रुपया हो गया था।
और अब जब कोविड में क्रैश आया था, और क्रैश के बाद में जो राइज हुआ था, एक 10 रुपए का स्टॉक आज 350 रुपये हुआ है, एनसीसी। तो ये मार्केट में ये बड़ा मैं छोटा ऐसा कुछ नहीं होता। एनी वन कैन राइज एनी टाइम एंड एनी वन कैन फॉल एनी टाइम। लेकिन जब आप श्योर होते हो, जब आप कंफर्म होते हो कि ये लेवल्स आने ही आने हैं, और उससे पहले अगर आप निकल जाते हो, आई मीन दिस इज द फियर। और ये फियर रहेगा, ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारा इनबिल्ट है, बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर हमारे अंदर लगा हुआ है डर का। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पब्लिक का पैसा नहीं है। ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, वो पब्लिक का पैसा नहीं होगा, वो आप ही का पैसा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल चुकाना आप ही को है। पब्लिक का पैसा किसके पास है? FII, DII के पास है। ये उनके जेब से नहीं नहीं जा रहा, इसलिए दे आर लीस्ट बॉदर्ड। अगर आप देखिए DII को, कल भी उन्होंने बाइंग किया हुआ है, ऑब्वियसली वो लोग तो बाइंग करेंगे। FII सेल कर रहा है, लेकिन मरता कौन है? रिटेलर। तो मैंने ये सब ये सब जो बातें मैंने की है अभी, उसी को एक 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 गाइडेंस बनाकर आप लोगों को मैं जितना हो सके मैं बताऊं, उसी निमित्त से मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी कुछ 1.5 साल पहले, 2023 के फरवरी में। बहुत स्लो चला है मेरा चैनल, नो डाउट। लेकिन इतना है कि जो लोग भी जुड़े हैं, और और जब से मैंने ये सर्विस शुरू की है, तब से मेरा जो पहला प्लान था वो 300 रुपए का था महीने का। आई हैव गॉट 6 पीपल जिन्होंने 300 रुपए से शुरू किया था, एंड टुडे, आज वो लोग 1 साल के एनरोलमेंट में हैं, 10,000 रुपए देकर। तो लोग जुड़ते हैं और वो टिके रहते हैं। इसीलिए ये चैनल बहुत स्लो गति से प्रोग्रेस कर रहा है। एंड आप सभी की बदौलत जो है, आज मेरे कुछ 1100 क्लाइंट कंप्लीट हुए हैं। फिगर छोटा होगा, लेकिन जो लोग जिस भरोसे से इस चैनल से जुड़े हैं, वो भरोसा तो 1 लाख, 10 लाख क्लाइंट, 10 लाख सब्सक्राइबर से भी काफी बड़ा है। तो बस थैंक यू वेरी मच। और मेरे से जितना हो सकेगा मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अब मंडे से क्या होगा, आपको एक छोटा सा हिंट तो आ ही गया होगा। मंडे से ऑब्वियसली मैंने कल का जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने टाइटल यही लिखा था कि मंडे से मंडी मंदी को बाय बाय। लिखा था ना, आपने देखा होगा। मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है, 50% चांसेस है वो फिर से नीचे आएगा, गैप फिल करेगा। 50% चांसेस है वो गैप फिल करेगा ही नहीं, ऊपर ही निकल जाएगा। ये तेजी आपको बजट तक चलते हुई दिखेगी, क्योंकि अगर यूएस का डेट सीलिंग का इशू अगर मानो सॉल्व हो जाता है विद इन अ डे और टू, या शायद में भी हो गया होगा, पता नहीं, वो मैंने वो उस पर फिलहाल देखा नहीं है, पर उनकी कुछ चल तो रहा है ऐसा कुछ वहां पे। एक पागल जैसी रैली आप देखोगे। एक एक कहता ना, एक जंगली पना होगा शॉर्ट कवरिंग में। तो कल से, मेरा मतलब मंडे से जो भी मूवमेंट आएगी, ठीक है, अगर सच में आप लोग लकी हो, तो आपको एक डिप दिख सकती है मंडे को। वो डिप होगी एक स्ट्रॉन्ग बाय अपॉर्चुनिटी। और अगर डिप नहीं आई, तो फिर वो लोग लकी है जिन्होंने कल बाय किया था। ठीक है। मेरा ये सतत आप लोगों को कहते रहना कि बाय द डिप्स, इस ये मौके को छोड़ना मत, और एक भी लॉट का स्टॉप लॉस करना मत। मैं मेरे व्यू में कभी डगमगाया नहीं हूं। जब मार्केट ऊपर था, 26,200 के आसपास था, तभी भी मैं कॉन्फिडेंट था, भले मैं थोड़ा जल्दी मेरा व्यू चेंज कर देता हूं। और उसके बाद, उसके 2 दिन बाद मार्केट अपने
मेरे व्यू के हिसाब से टर्न मारता है। तो मंडे से जो मूव आएगी वो आएगी, मतलब पूरे मतलब क्या कहते हैं, फाड़ के आएगी पूरी। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट हो ऑब्वियसली आप बुक करिएगा, लेकिन पोजीशन को छोड़िएगा मत। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 52,000 का बैंक निफ्टी का कॉल लिया हुआ है, 51,700 800 पे आता है, 52 का बुक करो, 52,500 का ले लो। अगले महीने का मिले तो और भी अच्छा है, और उसी महीने का लेना है तो जनवरी का ही लीजिए। लेकिन इस इस तरीके से आप आगे अपनी पोजीशन भी रखिए और अपने प्रॉफिट को भी बुक करते रहिए। तो ऐसे में क्या होगा, यू आर विद द ट्रेंड एंड ऑल्सो कीपिंग योर प्रॉफिट सेफ। बाकी देखिए, मैंने कल ही आप लोगों को इशारा दिया था कि आईएनआर भी इंप्रूव हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी, सब कुछ अभी अभी मतलब देखिए, अभी एक 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 स्ट्रॉन्ग धमाका वाली तेजी होगी। और ये तेजी जो है फरवरी 1 तक मुझे लगता है इंटैक्ट रहेगी। उसके बाद भी रह सकती है, लेकिन अब वो देखना होगा कि एक महीने में कितना रैली करती है। ठीक है। 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, और इस बार बजट शायद सैटरडे को है। और सैटरडे को मेरे ख्याल से मार्केट भी चालू रहेगा या क्या है क्या नहीं वो तो नहीं पता। अभी सब ये सब बातें सिर्फ कहते हैं ना, घूम फिर के कान में आती है, तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन 1 तारीख को बजट है, वो तो मतलब पक्का है। तो और अभी हमने ये सुना है कि कुछ टैक्स रिडक्शन ये लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है। एफआईआई इंडिया से मतलब बहुत अपना पैसा निकाल चुकी है। और जब तक ये गवर्नमेंट है, ये एफआईआई को एक बार फिर से लाने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी तो प्रॉफिट बुक करना है। डीआईआई 2014 से कंटिन्यू पैसा डाले डाले जा रहा है। वो लोग ने सिर्फ कोविड में शायद बुक किया हो तो किया हो, लेकिन कोविड में भी जो पैसा डाला है वो तो अभी तक उन्होंने बुक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि डीआईआई तब बुक करेगा जब एफआईआई पैसा डालना शुरू करेगा। तो आने वाले कुछ समय में एफआईआई, या हो सकता है मंडे से ही, या हो मंडे से ही मुझे लगता है कि एफआईआई भी जो है इंडियन मार्केट की तरफ मुड़ेंगे। उनकी बाय पोजीशन इंडियन मार्केट्स में, कैश मार्केट में बनेगी। और टिक के खेले, संभल के खेले। तो इस बार हम जो है बिना जल्दबाजी के एक एग्जैक्ट टारगेट पर ही जो है हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ यार, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप बुक करते जाइए, और आगे 500 1000 पॉइंट आगे का स्ट्राइक रेट का कॉल लेते रहिए। उसमें अगर कोई गिरावट आती है तो उसको एवरेज करिए, या फिर जो आपने जिस स्ट्राइक रेट का बेचा है वो फिर से ले लीजिए, दिस वे। ठीक है। क्योंकि जो डीप आनी थी मुझे लगता है आ चुकी है। और यहाँ पे मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि एक डब्लू पैटर्न जैसा बन रहा है। तो वो डब्लू जो है वो कहीं ना कहीं 22,200 के आसपास आता है। और 22,200 पार हुआ, वैसे भी 22,700 800 के आसपास एक गैप है। तो न्यू हाई ना, अगर न्यू हाई मानो ना भी बनावे तो मुझे लगता है कम से कम वो गैप तो फिल करने जाएगा ही जाएगा। तो मेरा यहाँ से जो टारगेट होगा, पहला टारगेट जो कैलकुलेटिव टारगेट है वो 24,500 के आसपास होगा। 24,500 से 25,200, 25,200 पार हुआ, 25,700 या 800 जो जहां पर भी वो गैप है, वो पार हुआ, देन न्यू हाई। न्यू हाई मतलब सिर्फ अभी जैसे कि 26,277 की हाई है, तो 26,280 भी तो न्यू हाई हुई। ठीक है, वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं। 25,200 पार हुआ, आप 27,500 देखोगे, और 27,500 के आसपास में भी 28 भी चला जावे। क्या क्या लेवल दिखाएगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये लेवल मुझे लगता है ये कैलकुलेटिव लेवल है, और ये डेफिनेटली आएंगे।
आ सकते हैं। ठीक है। तो जिस स्टॉक में हम शॉर्ट थे LTIM में, उसी में हमने कल फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाई है। भले हमारे खरीदे हुए लेवल से नीचे आया हुआ है, मंडे को सब कुछ कवर हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कल कि जिन लोगों का बोली, जिन लोगों का जो लैंग्वेज है वो ये बन गया होगा ये मंदी देखकर कि आई एम नॉट मेंट फॉर द मार्केट, मुझे मार्केट में कोई लेना देना, मतलब मैं इसमें कमा नहीं सकता, सब बर्बादी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंडे से उनकी पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। तो भले आप लोग 50 वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये भी देखो कि कौन सा वीडियो आपके लिए सही रहेगा और कौन सा वीडियो आपके लिए सिर्फ टाइम पास जैसा है। वैसे आप, कई सारे लोग होंगे जो सिर्फ टाइम पास के तौर पे ही वीडियो देखते हैं, लेकिन जो जेन्यून होगा, जिसको सच में कुछ कुछ चाहिए, कुछ सीखना है, या कुछ कहते हैं ना अपने आप को अपडेटेड रखना है, वो लोग को दे शुड एक्ट लाइक अ ज्वेलर टू आइडेंटिफाई द रियल जेम एंड टू ज्वाइन देम। ठीक है। बाकी बाकी बस अब देखते हैं, मंडे से मार्केट ग्रीनरी तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब ये ग्रीनरी आने वाले 4 दिन तक कितनी फैलती है, कहाँ तक फैलती है, और मंथ एंड तक हम जो लेवल मैंने बोले हैं वो लेवल आते हैं, 25,000 तक मार्केट जाता है, क्या है क्या नहीं वो पता चल जाएगा। लेकिन इतना है कि जो रैली होगी वो एकदम स्ट्रांग होगी, शार्प होगी, और बहुत ही एक जंगली पने से होगी, जहाँ पे बायर को मौका नहीं मिलेगा और सेलर को भी मौका नहीं मिलेगा निकलने के लिए, बायर को मौका नहीं मिलेगा बाय करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी गैप अप में या तेजी में बाय मत करिए। आपकी गाड़ी छूट गई है, कोई बात नहीं, वेट करो। रेड में जब मार्केट हो उस तभी आपको कॉल लेना है। ग्रीन में मार्केट हो, आपको आपका कॉल या तो होल्ड रखना है या फिर उसको बुक करना है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मंडे को गैप अप होगा तो मैं ये कॉल ले लूंगा, वो कॉल ले लूंगा, मत करिएगा ऐसा, जाने दीजिए। मार्केट भी यही है, आप भी यही हो, सीखे हो। तो बस अब आने वाले टाइम में इस नॉलेज का, इस जो आपने सीखा है कि भाई रेड में आपको माल खरीदना है, उसको यूज करिएगा। ठीक है। और इसी के साथ यू कैन ऑल्सो कन्विंस योर सेल्फ कि अब अगर आप मेरी सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉफिट ही होगा, अगर कुछ लॉस होता है तो वो भी आपको रिकवर करके दिया जाएगा। ऐसी आपको कंफर्मेशन कोई चैनल पे दी जाएगी नहीं, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करना है 9082503553। और आपको 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक के सारे चार्जेस आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। लाइफ टाइम वाला 25,000 है, वन टाइम पेमेंट है, जिंदगी में एक ही बार पे करना है। फिर आप ट्रेड चाहो बीच में अगर आप छोड़ भी दो और फिर से रीजॉइन करो तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आपका जो ये है एनरोलमेंट वो जारी रहेगा। सेम नंबर पे गूगल पे है, सेम मोबाइल नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, ट्रेड्स वाले। और किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ना ही ये अमाउंट रिफंडेबल है। और अगर कुछ 19-20 होता है तो वो आपको रिकवर करके दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट मोबाइल उठाओ और व्हाट्सएप करो। बाकी मंडे को देखते हैं एक अच्छे ग्रीनरी के साथ में इस साल का समापन हो, जो कि साल का समापन तो बहुत टाइम है। क्रिसमस, चलो क्रिसमस मनाते हैं। वैसे तो क्रिसमस में सब कुछ लाल लाल होता है, वो सेंटा क्लॉज का कपड़ा वपड़ा सब लाल लाल होता है, लेकिन इस बार जो है भले वो लाल कपड़ा पहनेगा, लेकिन क्रिसमस हमारी ग्रीन ग्रीन होगी। मार्केट की क्रिसमस जो होगी वो हरी भरी होगी। बस देखते हैं फिर। और जो भी ट्रेड्स आपने लिए हैं, जो भी उसका प्रीमियम हुआ हो, यहां से निकाल दो।
प्रॉफिट होगा वही आप ध्यान में रखो। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।